आम आदमी पार्टी ने किया इलेक्ट्रिक प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स का कड़ा विरोध। आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया बड़ा प्रदर्शन। ऊर्जा मंत्री होश में आओ। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी और दिया महावितरण के अभियंता को ज्ञापन। नागपुर शहर के गड्डी गोदाम स्थित महावितरण कार्यालय का किया आम आदमी पार्टी ने घेराव। इस समय हम मौजूद है गड्डी गोदाम स्थित महावितरण कंपनी के कार्यालय पर। यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं उसके विरोध में आंदोलन कर रही है। यहाँ पर कुछ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दों पर वो विरोध दर्ज कर रहे हैं। बताइए सर, क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप इतना बड़ा विरोध कर रहे हैं स्मार्ट मीटर्स का? सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र ने पूरे भारत में स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया था। 2021 में ये फैसला लिया था। उसके अंतर्गत 2 फेज में पूरे भारत में स्मार्ट मीटर लगने थे। अब ये स्मार्ट मीटर है क्या? ये बोलते हैं कि कुछ एग्रीगेटेड लॉसेस हो रहे हैं इनके, इस वजह से ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि जिसके तहत वो स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं। बट सबसे बड़ा इसका जो फैक्टर है वो है प्रीपेड यानी ये चाहते हैं कि पहले लोग पैसा दे दे, उसके बाद ये मीटर लगे। तो आम आदमी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में इसका विरोध कर रही है। जैसे आप महाराष्ट्र में देखें तो इन्होंने 4 कंपनी को टेंडर दिया है। एक मोंटी कार्लो है, एक अदानी जी है, उसके बाद एनसीसी है और एक जेनेसिस है। तो वो जेनेसिस कंपनी है जो सिर्फ मीटर बनाती है, बाकी तो कोई मीटर बनाता नहीं है। तो ये मोटा ये आप देखोगे पूरे इसका पॉलिसी का, तो ये एक डिस्कॉम फ्रेंडली पॉलिसी है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनाई है, कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसी नहीं है। अभी आप कोई पॉलिसी लेके आते हो जिसमें जो यूज़र है अगर उसको फ़ायदा होता है तो लोग सब सहमति से उसको लगाते हैं। बट आप देखोगे कि ये पॉलिसी सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनके लिए बनाई गई है। हम प्रीपेड का विरोध कर रहे हैं। आज मुझे बताइए, ये गार्ड अंकल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आज इनको 15-20 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है। आप बोल रहे हो उनको कि पहले रिचार्ज करो, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगी। ये चाय वाले अंकल है यहाँ पे, अरे ये कहाँ से करेंगे? मान लो आज उनके घर में 10वीं का बच्चा पढ़ रहा है या कोई पढ़ रहा है, तो वो अगर मान लो रात को उसकी बिजली ख़त्म हो जाती है, ये बोल रहे कि 4 रिमाइंडर आएंगे। ये सब धोखेबाजी है। इन्होंने कहा है कि अभी स्मार्ट मीटर लगेगा नहीं, इनको अभी विधानसभा चुनाव का डर लग रहा है, इस कारण ये बोल रहे कि ये स्मार्ट मीटर लगेंगे नहीं। कोई आधिकारिक बयान नहीं है। हम चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस पर चुप्पी तोड़े और अपना आधिकारिक बयान दे कि वो स्मार्ट मीटर कहीं लगाएंगे नहीं करके। हम एमएसईबी के महावितरण के सालों से कस्टमर हैं, मैं भी कस्टमर रहा हूँ, मेरे पापा भी कस्टमर रहे हैं, मेरे दादाजी भी कस्टमर रहे। कोई कंप्लेंट नहीं है। आप बिजली देते हो, हम बिजली उसका बिल देते हैं। तो ये सीधा जनता को लूटने का है, क्योंकि अभी तक जहाँ मीटर लगे हैं, क्योंकि ये मीटर लगाएंगे उसका कॉस्टिंग जो है वो ऑब्वियसली कि एंड यूज़र से ही निकालेंगे। तो ये हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसका जम के विरोध करेंगे जब तक पूरे महाराष्ट्र में ये बोलते नहीं है, आधिकारिक बयान देते नहीं है कि ये स्मार्ट मीटर लगेंगे नहीं करके, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कोई कस्टमर से इंस्टॉलेशन अमाउंट वगैरह ऐसा कुछ लिया जाएगा इसमें? महाराष्ट्र शासन बोल रहा है कि हम 12,000 रुपये इसका खर्चा आ रहा है। अभी वो बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि हम 12,000 रुपये कस्टमर से नहीं लेंगे। बट अभी तक बहुत जगह मीटर लगे, गुजरात में लगे, गुजरात में तो हर डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन चल रहा है। वो देख रहे हैं कि इसके बाद क्या होता है ना कि बिल बढ़ के आता है, तो वो पीछे से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा यही कहना है कि ये कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसी नहीं है, ये डिस्कॉम फ्रेंडली पॉलिसी है। इस पर आपके आगे क्या कदम होंगे? अब हम अभी यहाँ पे संचालक साहब को निवेदन कर रहे हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम मुंबई में भी हमारा आंदोलन का सब कुछ तय हो रहा है। उसके बाद हम लोगों को घर घर जाके हम लोगों को बोलेंगे कि इसका विरोध करें। आप नमस्कार, मी डॉक्टर अमेय नारनवरे, नागपूर महासचिव। जसं की आता अजिंक्य कळंबीजी बोलले की हा जो योजना आहे प्रीपेड मीटरची, ती पूर्णपणे फक्त जे डिस्ट्रीब्युशन सेगमेंटवाले लोक आहेत, जे उद्योजक आहेत, त्यांच्याच फायद्यासाठी हे आणण्यात आलेलं आहे। याच्यात जो एंड यूजर आहे, जो ग्राहक आहे, त्याला कुठलाच फायदा दिसत नाही आहे, कारण की इतक्या वर्षापासून जे मीटर पद्धती सुरू आहे त्याच्यात कुणालाच काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे आणि त्याचाच कारण आहे की लोक याला विरोध करत आहेत। स्मार्ट प्रीपेड जो मीटर्स है ये दूरगामी कितने तकलीफ दे सकते हैं एक सामान्य नागरिक को, ये बताइए आप। इसके दूरगामी परिणाम ऐसे होंगे कि जो रीडिंग लेने वाले लोग हैं, जो अपना जो कर्मचारी है, जो इलेक्ट्रिक बिल जो है वो घर घर तक पहुंचाते हैं, उनका जो अपना रोजगार है वो छीन लिया जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसका बहुत ख़तरनाक तरीके से। और इनका क्या है कि अभी क्या है
कि प्रीपेड होने के कारण इनके ऊपर पोस्टपेड होने के कारण इनके ऊपर दबाव है कि ये बहुत ज़्यादा रेट फिलहाल बढ़ा नहीं पाते, लेकिन जब प्रीपेड हो जाएगा तो कैसे किस तरीके से रेट बढ़ जाएंगे, किस तरीके से हमारे यहाँ पे 150 रुपये का पानी का बिल आज 600 रुपये आ रहा है, कहीं कहीं तो 1,500 हज़ार 2,000 हज़ार आ रहा है 3 महीने का बिल, है ना, जो पहले 150 रुपये आता था। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक मीटर जो है, ये प्रीपेड मीटर लगने के बाद ये 10 रुपये की जो है यूनिट जो अभी चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा महंगा है पूरे इंडिया में, भारत में, जो नागपुर में है और महाराष्ट्र में चल रहा है, वो कब 11 और 15 रुपये और कब 20 रुपये पहुंच जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इनका ऐसा है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनको फ़ायदा पहुंचा, और ये हमको एक बात ये समझ में नहीं आती कि हर चीज़ में, हर टेंडर में इनका अदानी ही क्यों रहता है। हर टेंडर में आप कोई भी टेंडर देख लो, अदानी रहता है। बहुत सारी कंपनी, एनसीसी है, बहुत सारी कंपनी, एनसीसी ने तो इनको चंदा भी पहुंचा है ना, बहुत सारी कंपनी ने चंदा पहुंचा है। तो ये क्या चल क्या रहा है, इन्होंने पूरा प्राइवेटाइजेशन करके देश बेचने का पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी आप पत्रकारों से, हम लोगों को, कुछ लोगों को, जनता को पता चला है कि उन्होंने बोला कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर हम नहीं लगाएंगे। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं, आप सिर्फ ऐसा बोल के अपने अंदरूनी बात बोल रहे हो, लेकिन महाराष्ट्र में जो 40,000 करोड़ का टेंडर उन्होंने निकाला है, क्या उनमें हिम्मत है कि वो टेंडर रद्द करे और जनता को बताए कि हम जनता के लिए, जनता को जो बिजली का बिल देना चाहते हैं, वो उनकी मंशा है, उनकी मंशा सीधे है कि जनता से रिचार्ज करो और उनसे बिजली लो। ये पूरा का पूरा उनका ये है कि जनता को उनको लूटना है। जनता उनको अभी ऐसे लग रही है कि कारपोरेट उनको सिर्फ रिचार्ज दो और फिर लो। अभी समस्या ऐसी है सर कि देखो, इस देश के अंदर में, अभी शहरों के अंदर में, ग्रामीण इलाकों में अभी लोग, गरीब लोग हैं। इस देश की अभी भी हालत सुधरी नहीं है। अच्छे दिन लाने वाले थे, अभी तक अच्छे दिन क्या, बुरे दिन की बदतर हालत हो चुकी है। आज लोगों के घर में अगर कोई इमरजेंसी, अगर दवाखाने की परिस्थिति है, उनका घर का बंद जो करता है वो नहीं रहा, तो उसको आज बहुत तकलीफ हो रही है कि वो रिचार्ज नहीं मार पाएगा। आज यूपी में, बिहार में, गुजरात में आज लोग, समस्या है कि 1000 का रिचार्ज मार रहे हैं, आधे घंटे में उसको ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह से आज लोग बहुत तकलीफ देह हो रहा है उन लोगों। महावितरण के अभियंता राजेश घाटोड़े को ज्ञापन देने के पश्चात आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हमसे फिर एक बार बात की। अभी जैसे अधीक्षक अभियंता को आपने ज्ञापन सौंपा है, वो क्या मैटर है, उसमें क्या लिखा हुआ है और किस तरीके की डिमांड जो है वो प्रशासन से की गई है? हम अधीक्षक अभियंता साहब को अभी मिले, उन्होंने बाहर आके हमारा निवेदन स्वीकार किया और हमने निवेदन में यही लिखा था कि ये जो पूरा करार है ये रद्द होना चाहिए। हमने उनको पूछा कि ये स्मार्ट मीटर का, ये इनके नेता लोग बयान दे रहे कि ये लगने वाले नहीं है, सिर्फ कमर्शियल जगह पे लगने वाले हैं। उन्होंने इसका साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हमारे तक ऐसी कुछ आई नहीं है। तो हम महाराष्ट्र शासन से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आह्वान करना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष साहब जो है, पहले तो इनको बयानबाजी जब देते तो इन्होंने सत्यता करनी चाहिए इसकी। ये चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने बयान दिया था कि स्मार्ट मीटर लगेंगे नहीं करके, और अधीक्षक साहब बोल रहे कि हमारे पास ऐसा कुछ आया नहीं है। तो इस पे ये बयान अपनी पोजीशन क्लियर करें। और हम उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री से निवेदन करते हैं कि आप इस मामले की सत्यता क्या है ये सामने आके लोगों को बोलिए। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है इसलिए आप इसको पीछे करके, मीडिया को सामने करके आप ऐसा चलिए मत। जनता को क्लियर करिए कि आप स्मार्ट मीटर लगाने वाले हो या नहीं लगाने वाले हो, क्योंकि ये निर्णय केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार ने इस निर्णय को पास कर दिया है। मीटर तो लगने ही है, बट ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए बोल रहे हैं कि इसको, ये सिर्फ टाल रहे हैं अपने बातों को। अभी अधीक्षक अभियंता ने साफ कहा है कि पहले फेज के सारे ऑर्डर्स जा चुके हैं लगाने के, इस पर क्या कहेंगे आप? हम यही कह रहे हैं आपको कि ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं जनता को। इनका कहना है कि अभी अधीक्षक साहब आप थे यहाँ पे, आपने देखा कि वो क्या बोल रहे थे, और इनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात करते हैं कि ये लगने वाले नहीं है। तो ये तो उनको आप सवाल कीजिए कि ये ऐसा कैसा होगा करके। ये मतलब प्रशासन की करनी और कथनी दोनों में फर्क है। आप सिंपल सी बात है, ये सारे इनके दोस्तों को टेंडर मिले और अभी इलेक्शन है, पैसा चाहिए उनको इलेक्शन लड़ने के लिए, ये इसी का सारा झोलमोल है। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये बोलते हैं कि प्रीपेड मीटर जो है वो फ्री में लगाएंगे। हालांकि ये लोग फ्री में नहीं लगाते हैं, बाद में ये फिर सब जोड़ जाड़ के निकाल लेते हैं। अभी हम इस चीज़ के भुक्तभोगी है। कारपोरेशन में भी जब उन्होंने बोला हम नई कनेक्शन दे रहे हैं, नई कनेक्शन नहीं दिया उन्होंने, पुरानी लाइन में नया मीटर जोड़ के हमारे ऊपर लगा रहे हैं। और जो आम आदमी है, जो गरीब जनता है, उनको बहुत तकलीफ होती है ये सब पेड करने। ये प्रीपेड मीटर होता है, होगा इन फ्यूचर में, और ये कभी भी जैसे अगर उसका रिचार्ज खत्म हो गया तो वो बंद हो जाएगा। इससे कितनी परेशानी आ सकती है आम जनता को?
इससे बहुत परेशानी आ सकती है आम जनता को, क्योंकि बिजली बंद हो गए तो कई सारे काम ठप हो सकते हैं। अगर जो ये मीटर का सिस्टम अभी जो चालू है उससे हम लोगों को थोड़े दिन का सहूलियत मिल जाता है, अगर सपोज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भी भर पाते। लेकिन अगर प्रीपेड मीटर का रिचार्ज ख़त्म हो गया और किसी के पास पैसे नहीं हैं, कभी कभी होता है आम आदमी के पास उतने पैसे हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो वो कहाँ से लाएगा। उतने दिन बिजली बंद रही, सपोज़ अगर कोई गरीब आदमी, सपोज़ कोई प्रेस चलाता है, कोई ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पे उसका बिजनेस कुछ चलता है और वो तब के तब नहीं पे कर सकता, तो उसका क्या होगा। तो आम जनता के ये जेब पे तो वार है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ निकाल के दूसरी चीज़ लगाना ये लॉजिकल है ही नहीं। जिधर एक्चुअली ज़रूरत है, शासन को जिधर काम करना चाहिए उधर छोड़ के वो फालतू जगहों पे अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस है, इसे हैक भी किया जा सकता है, इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मिसयूज़ किया जा सकता है और इसके भुगतभोगी सिर्फ आम जनता ही होने वाली है। इसका जो है तकलीफ है ये हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को होने वाली है। और ये बड़ी चीज़ें जब हैक हो सकती है तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए हैक करना। जैसे कि आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड है, और उन्होंने अधीक्षक अभियंता को एक ज्ञापन भी सौंपा है जो कि वो शासन को ऊपर तक पहुंचाने का उन्होंने अनुरोध भी किया है। कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7 नागपुर।